इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे कैसे अपने बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। देखिए अभी तक क्या हो रहा होगा कि जहां से आपने बाइक परचेस करी होगी सिर्फ आपको वहीं से इंश्योरेंस करके दे दिया गया होगा। फिर अब जब आपको रिन्यू कराना होता होगा तो आप किसी साइबर कैफे में जाते होंगे या किसी एजेंट से कनेक्ट करते होंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब आप किसी साइबर कैफे या एजेंट के थ्रू अपना बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो लगभग 15 से 20% का कमीशन उनका होता है। यानी आप 1000 रुपए का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 200 रुपए कमीशन उनका हो गया। तो आप इस कमीशन को बचाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं इसके थ्रू आप खुद से ही घर बैठे अपने बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर पाएंगे और इस कमीशन को बचा पाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस को लाइव देखने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो प्रोसेस को देखने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस जो है दो टाइप के होते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप चालान वगैरह से बच सकते हैं लेकिन एक्सीडेंटल कवर वगैरह उसमें नहीं दिया जाता है। बट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो चालान के साथ साथ एक्सीडेंटल कवर वगैरह भी किया जाता है और हम इसके बारे में विस्तार से आगे भी बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एको एप्लीकेशन का। इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपने बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर पाएंगे और किसी कारण से आपको क्लेम भी करना पड़ता है तो उसका भी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है। इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपना क्लेम बड़ी आसानी से सेटल करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं किस तरह से आप एको के थ्रू बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एको के वेबसाइट के ऊपर। इंश्योरेंस करने के लिए आपको यहाँ पर अपना बाइक का नंबर एंटर कर देना है और व्यू प्राइसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगले पेज में आपको अपना प्लान सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने बाइक का नंबर एंटर किया था तो बजाज प्लेटिना मेरा बाइक है तो वो यहाँ पर आ चुका है। आप इसे एडिट करके यहाँ पर अपना मॉडल नंबर भी ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हो और किस ईयर का ये परचेसिंग है उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। करंट पॉलिसी स्टेटस क्या है यहाँ पर क्लिक करके आपने अपना करंट पॉलिसी स्टेटस बताना है, जैसे कि नॉट एक्सपायर्ड यानी आपका जो पहले वाला पॉलिसी अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपायर्ड इन लास्ट 90 डेज यानी लास्ट के 90 दिनों में ही ये एक्सपायर हुआ है अब आप करना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है एक्सपायर्ड फॉर मोर देन 90 डेज यानी 90 दिन से भी ज्यादा हो चुका है आपके इंश्योरेंस को एक्सपायर हो गए हुए। तो आपकी पॉलिसी का जो भी स्टेटस होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आईडीवी यानी इंश्योर्ड वैल्यू। आप कितने अमाउंट तक का इंश्योर्ड वैल्यू करना चाहते हैं, इसे आप अपने से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके बाइक के साथ में कोई डैमेज वगैरह होता है तो आपको कितना लॉस कवर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरा कर देता हूँ। इट मीन्स इतने अमाउंट तक का अगर कोई भी डैमेज होता है तो मुझे उसका जो क्लेम है पूरा का पूरा मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप आईडीवी को कम करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी की अमाउंट है वो कम हो जाएगी और इसको आप फुल करते हैं तो इसकी जो अमाउंट है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैं फुल लेना चाहता हूं इसलिए मैंने फुल कर दिया है। यहाँ पर दो प्लान है, पहला है कंप्रिहेंसिव प्लान और दूसरा जो है थर्ड पार्टी प्लान। तो थर्ड पार्टी प्लान क्या है, कंप्रिहेंसिव प्लान क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको वीडियो स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो आप जिसे भी लेना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कंप्रिहेंसिव प्लान को सिलेक्ट करके दिखाता हूं। मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या कवर किया जा सकता है वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि बाइक इज डैमेज्ड एंड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसे जो है कवर किया जाएगा। सेल्फ इग्निशन, एक्सप्लोजन और लाइटिंग वगैरह होती है फायर के थ्रू तो वो आपका कवर किया जाएगा। कोई चोरी वगैरह हो जाएगा तो उसे भी कवर किया जाएगा। और भी क्या क्या चीजें कवर की जा सकती हैं वो भी आप देख सकते हो और कौन सी चीजें कवर नहीं की जाएंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आपका पार्ट्स लाइक टायर, ट्यूब्स और इंजन को कवर नहीं किया जाएगा। इलीगल ड्राइविंग, जैसे कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ड्रंक वगैरह करके अल्कोहल वगैरह लेकर अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो उस केस में भी आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करके नहीं मिलने वाला है। थर्ड पार्टी वाले ऑप्शन पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी मैं मोर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप करते हो तो देख सकते हो क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी और कौन कौन सी चीजें इसमें कवर नहीं की जाएंगी। तो अभी ये जो प्लान है 1 साल का मैंने आपको दिखाया, यहीं पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो 2 साल का भी कर सकते हो, 3 साल का भी कर सकते हो। तो उसी तरह से आपका अमाउंट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम 1 साल वाला ही करने वाले हैं और मैं थर्ड पार्टी प्लान को सिलेक्ट करने वाला हूँ। रीजन ये है कि मैं अपने बाइक को लेकर बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, घर पे ही पड़ा रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी प्लान कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी प्लान आपके लिए अच्छा हो उसे आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप ये इंश्योरेंस लोगे ना तो साथ साथ ये जो है कुछ आपको कवर वगैरह भी बेचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको नीड है तो ले लीजिएगा, मुझे अभी कोई भी नीड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। डायरेक्टली मैं यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको सम डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे, जैसे कि फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
पिन कोड और जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो उसे आप एंटर कर दीजिएगा और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो प्लान आपने सेलेक्ट किया है उसका आपको समरअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका बाइक नंबर, ब्रांड और मॉडल वगैरह देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ईयर, इंश्योरेंस वैल्यू आपका कितना है, पॉलिसी स्टार्ट कब से होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा प्लान आपने सेलेक्ट किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनल प्राइस की बात कर ले तो 714 रुपए आपको नेट प्रीमियम लगेगा और 18% का जीएसटी यानी 129 रुपए, टोटल हमें जो है 843 रुपए यानी 843 रुपीज का पेमेंट करना है। सो अब मुझे पेमेंट करना है तो पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, तो यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स और ईएमआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है, इसीलिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करके वेरीफाई एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये रिक्वेस्ट जा चुका है मेरे फोन पे पर, क्योंकि फोन पे का ही मैंने यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर किया है। सो मैं अपने फोन पे अकाउंट को ओपन करूंगा और ये अमाउंट जो है पेंडिंग में है, पे करना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को कंफर्म कर देता हूं। पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट। अब मैंने अपने फिर से एको वाले पेज को ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये जो पेज है लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो हमारा जो पेमेंट है कंप्लीट हो चुका है। बट आप फर्स्ट टाइम एको के थ्रू इंश्योरेंस कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर अपना केवाईसी भी करना पड़ेगा, तभी आपका जो पॉलिसी है वो इशू किया जाएगा, क्योंकि इसे जो है IRDAI के तहत मैंडेटरी किया गया है। तो केवाईसी करने के लिए स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और एड्रेस प्रूफ में आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट दे सकते हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कि आप फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेरा नाम जो है यहाँ पर पहले से ही आ चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन को हमने एग्री कर लिया है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पैन नंबर एंटर करके डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो अब आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो और अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आधार नंबर एंटर करके कैप्चा को एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। आधार कार्ड में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो डिजी लॉकर में जो भी आपकी डिटेल्स होंगे वो यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। आपने जस्ट यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। केवाईसी जो है आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कुछ और डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको एड्रेस लाइन में आपका एड्रेस एंटर कर देना है। चूज ए रिलेशन, यहाँ पर फादर, स्पोज या मदर का आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट नेम ऑफ योर रिलेशन वो आप एंटर करके लास्ट नेम एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये हमारा केवाईसी जो है वेरीफाई हो चुका है। आपका भी इस तरह से केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है और पॉलिसी भी हमारा इशू हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट आपके डॉक्यूमेंट को रेडी होने में लगेगा और जैसे ये रेडी हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर इसका जो है कॉपी सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आप हार्ड कॉपी करके भी दिखा सकते हैं या फिर उस पीडीएफ को भी आप शो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप चाहो तो एको के वेबसाइट के ऊपर आकर या एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। होम पेज पर आ जाइएगा, 3 लाइंस पे क्लिक कर दीजिएगा और माई पॉलिसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। कवर्ड बाई एको, बजाज प्लेटिना का हमने अभी किया था, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ से डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी आपको मिल सकता है, ईमेल पर लेना चाहते हो तो ईमेल पे ले लीजिएगा या व्हाट्सएप पर लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। तो मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करता हूँ और आपकी इंश्योरेंस की जो कॉपी है इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप चाहो तो प्रिंट करके भी हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हो, वो भी आप दिखा सकते हो जहां पर आपको जरूरत है, या फिर आप इस पीडीएफ फाइल को भी दिखा सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करने का, जिसे आपने देख लिया। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़े ही आसानी से ये कर पाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो अपने कार का भी घर बैठे इंश्योरेंस कर सकते हो, उसका भी प्रोसेस सेम ही रहता है। तो यदि आप कार का भी इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो उसका भी डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप जो है अपने कार का इंश्योरेंस भी कर पाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।